हमारे सामने क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है, तो इसमें दो इक्वेशंस के पेयर होते हैं। तो इन पेयर को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। एक तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ से जब हम क्या करते हैं कि दो लाइन जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है, और वो जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, या इसको हम कर सकते हैं, एक आपका अगली एक्सरसाइज में जो आएगा वो आपका क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें हम इस तरीके से इस इक्वेशंस में हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं कि हमारा x या y कोई एक टर्म हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के या ऐड होकर के कट जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, एक वेरिएबल के फॉर्म की हो जाएंगी। तो उससे हमें एक वेरिएबल मिल जाएगा, और दूसरे वेरिएबल को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक वेरिएबल की वैल्यू होगी वो किसी भी एक इक्वेशन में हम अप्लाई कर देंगे। एक आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालते हैं। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इसमें जानना यह जरूरी है कि हम सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि देखिए कि किसी एक इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, या तो x के y के फॉर्म में रखेंगे या y को x के फॉर्म में रखेंगे। लेट सपोज अगर ये हमारे सामने इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन 1 को अगर यूज कर रहे हैं तो x को y के फॉर्म में रखेंगे या y को x के फॉर्म में रखेंगे। तो x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, दूसरी इक्वेशन में हम यूज करेंगे। लेट सपोज अगर हम इसको इसमें अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करके x को y या y को x में चेंज करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा हम उस रिजल्ट को इसमें हम यूज करेंगे। ठीक, तो यूज करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें एक वैल्यू हमें मिल जाएगी, या तो x मिल जाएगा या y मिल जाएगा। ठीक, तो दोनों में से जो भी हमें मिल जाएगा, तो एक अगर मिल जाएगा तो हमें दूसरा अपने आप हमें सॉल्व करके पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर x को y के फॉर्म में अगर आपने इक्वेशन 1 का यूज करके किया है, तो इक्वेशन 1 में वो नहीं अप्लाई करेंगे। जो भी आपने रिजल्ट निकाला है उसे इक्वेशन 1 से अगर निकाला है तो 1 में अप्लाई नहीं करेंगे, अगर 2 से निकाला है तो 2 में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, जिससे रिजल्ट निकालेंगे उस इक्वेशन में अप्लाई नहीं करेंगे, उसके अलावा जो अदर इक्वेशन होगी उसमें अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता क्या है कि अगर इसका रिजल्ट आप इसी में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो एक वेरिएबल आपने निकाला है वो कट जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं इसको हम करते कैसे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, तो ये आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 14 माइनस एक्स। ठीक, तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला है, तो इसको हम इसमें इक्वेशन 2 में करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर y की वैल्यू अगर 14 माइनस एक्स अगर आप यहां पर रख दोगे, तो x प्लस 14 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, आपका माइनस एक्स प्लस एक्स हमारा कट जाएगा और 14 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें। ठीक, तो इसे हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक, तो देखिए पुट y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में यूज करेंगे तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक, अब देखिए x माइनस
और ये आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो माइनस से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4। भाई ये माइनस 14 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। ठीक, तो अब देखिए x इज इक्वल टू 9 हम किसी भी एक इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। ठीक, तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो x इज इक्वल टू 9 हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 14 है। ठीक, तो x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू आपकी हो गया 14। ठीक, तो y इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ठीक, तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। ठीक, तो जो आपके आंसर है वो क्या है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक, तो देखिए हेंस वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। बस ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ठीक, तो देखिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, s माइनस 2 t इज इक्वल टू 3 है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 हमें दे रखा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, तो s माइनस टी इज इक्वल टू आपका कितना है, 3 है। ठीक, तो s को t के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां से ये s आपका यहां पर है और t अगर आपका इधर जाएगा तो ये आपका s क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू t प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए क्या करेंगे, यूज पुट s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 2 में s इज इक्वल टू t प्लस 3 हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो ये है हमारे सामने, तो s की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो सीधा सीधा उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मल्टीप्लीकेशन जो होता है। अगर प्राइम नंबर्स का एलसीएम चाहिए तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद t प्लस 3 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू, और ये 6 इंटू 6 आपका हो जाएगा 36। ठीक, अब देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6, तो ये आपका हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि t इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक, t की वैल्यू आ गई है 6। अब क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन
इक्वेशन 1 में ही रखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि t इज इक्वल टू 6 आया है। तो देखिए अगर आप यहां पर रखेंगे, इक्वेशन 2 में भी हम रख करके s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पे रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। और कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए t इज इक्वल टू 6 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, इन इक्वेशन 1, ठीक। तो देखिए ये आपका s माइनस टी इज इक्वल टू आपका कितना है, 3 है। तो ये आपका हो जाएगा s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ठीक। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि s इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6, तो आपको मिल गया s इज इक्वल टू 9, ठीक। तो आपको t इज इक्वल टू 6 मिल गया, s इज इक्वल टू 9 मिल गया, ठीक। तो यही दोनों आपके आंसर्स हैं, ठीक। सो हेंस वैल्यूज आर t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9। बस ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब इसमें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। तो इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए y को अगर हम उधर ले जाते हैं, y को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, या इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, ठीक। तो y की इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये तो हमारी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू मैं लिख ले रहा हूं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका 9x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 3, ठीक है, 9, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो आप देख पा रहे हैं कि अब तो यहां पर x की वैल्यू आ ही नहीं रही है, ये आपका कट जा रहा है, ठीक। 9 इज इक्वल टू 9, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है बताता हूं आपको। देखिए आपकी इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको हम किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या हो रहा है, दूसरी इक्वेशन मिल रही है। अगर मैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इक्वेशन 2 मिल जा रही है। आप ये चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इक्वेशन 2 मिल रही है, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक हम लोग पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करेंगे। देखिए a1 आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आपका कितना है, 3/9, ठीक। और प्लीज यार मैं वो पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा जो मैं पहले लिखता था a1x प्लस b1y माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x माइनस b2y इज इक्वल टू a2x माइनस b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये जो आपका a1 अपॉन a2 है ये 3/9 होगा, ठीक। और b1 अपॉन b2 ये आपका हो जाएगा -1/-3, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक। और जो आपका c1 अपॉन c2 है, ठीक, ये आपका हो रहा है 3/9, तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 1/3, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं सिंस
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, जब इस टाइप का केस होगा, ठीक, अगर 9 इज इक्वल टू 9 है, मान लीजिए कुछ और होता, ठीक, तो अब देखिए वैसे तो अगर यहां पर अगर इसके कांस्टेंट्स अगर मान लीजिए कुछ अलग हो सकते थे, ठीक, तो इस टाइप का केस दो में ही बन सकता है, या तो आपको ये इक्वेशन मिल सकती है, या आपको जो फॉर्मेशन मिल सकता है वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर क्वेश्चन में अगर आपको ये मिलता है तो आप लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ solutions can be obtained through pair of equations। ठीक, ध्यान से समझिए, अगर आपको ये मिलता है तो आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये पिछली एक्सरसाइज में ये सब हो चुका है, और बाय द वे अगर गलती से ये मिल जाता है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक, ठीक, लेकिन ये हमें मिला नहीं है तो ये आपका होगा नहीं, और इसको ऐसे काटेंगे और इसको इस तरीके से मिटा भी देंगे। ठीक, अगर बाय द वे जो मैंने लिखा था और इसमें नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता तो हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर हमें मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन दे देंगे, कोई भी एक सॉल्यूशन हम दे देंगे। x की वैल्यू या y की वैल्यू अपनी मर्जी से लेट कर लेंगे, तो उसके प्रोपोर्शन में हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक, किसी भी इक्वेशन से आप दो वैल्यू आप निकाल सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो जो x की वैल्यू हम यहां पे सेटिस्फाई करेंगे वो x की वैल्यू अपने आप दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, तो लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमने अपनी मर्जी से मान लिया, तो ये 3 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ये आपका 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। ठीक, तो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब देखिए हेंस वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 0। ठीक, आप इस चाहें तो इसके अलावा और भी कोई वैल्यू आप कोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है तो मुझे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू दो आ गई है। ठीक, तो कोई भी एक सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से आप कोई भी एक सॉल्यूशन यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन 2 में विश्वास करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक, ये आपको वैल्यू मिली है। ठीक, तो पुट नहीं, अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y
अपॉन 0.2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू है आपका 2.3। ठीक, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू जो हमने x की जो रखने की बात की है ये वैल्यू हम रखेंगे यहां पर। तो 0.4 इंटू और ये आपका क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो इससे इसको काटेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। आपकी मर्जी हो, आप चिड़िया उड़ा करके भी काट सकते हैं, दैट मीन्स आप पॉइंट को आप खत्म कर दीजिए फिर उसके बाद भी आप काट सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.6 माइनस और ये हो जाएगा 0.6y इज इक्वल टू 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू आपका ये है 2.3। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि 2.6 माइनस ये हो जाएगा 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए माइनस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ये माइनस 0.1y हो जाएगा। माइनस 0.6 पे में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो ये माइनस 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 0.3 हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। ठीक, ऐसे उड़ाई जाती है चिड़िया। ठीक, और ये आपको मिल गया y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3 मिल गया है तो y इज इक्वल टू 3 हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में ही इस्तेमाल कर लेते हैं y इज इक्वल टू 3। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है यहां पर। तो देखिए 0.2x प्लस 0.3 इंटू y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.3 और ये आपका हो जाएगा 0.2x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 1.3। तो ये आपका हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू और ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो अब देखिए x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2। ठीक, और पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको 2 मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपको मिल गया है 2 और y इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया। बस यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन हम 2 बोलेंगे इसको। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो देखिए 1 में हम क्या करेंगे, √2x प्लस √3y इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हम y की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये √3y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस √2x। ठीक, अब
y इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं -√2x अपॉन √3। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू -√2 अपॉन √3x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो ये है आपका √3x माइनस √8y, ठीक, इज इक्वल टू है आपका 0। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ये, तो ये आपका है √3x माइनस, और देखिए ये आपका है √8, ठीक, √8। y की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, y की वैल्यू मैं रखूंगा -√2x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये एलसीएम वगैरह इसमें लिया जाएगा, तो एलसीएम लेने के लिए पहले प्रॉपर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ठीक, तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये आपका है √3x माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक, प्लस आपका क्या हो जाएगा √16x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एलसीएम हम ले सकते हैं यहां पर, तो देखिए एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3, और ये 1√3 इंटू √3 हो जाएगा 3x प्लस, और ये √16 को मैं लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं, तो ये आपका 4x इज इक्वल टू 0। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा, और ये आपका 7x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 मिला है हमें। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 मैं कहीं पर भी अप्लाई कर सकता हूं, यूज x इज इक्वल टू 0, या यूज ना लिखिए पुट लिखिए, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू हमारा 0 है। ठीक, तो ये आपको √2 इंटू 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहां पर भी 0 है, तो y भी हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, तो देखिए, तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों की ही वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो ये आखिरी पार्ट है हमारे लिए क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, तो देखिए ये इक्वेशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसी इक्वेशन की हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, और अगर मिस्टेक हो गई तो आपसे आंसर भी आपसे गलत ही आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये आपको रैशनल नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें ये अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन सिस्टम हटा करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। ठीक, ये आपको दे रखा है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है सीधा उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 6 जा 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपका 6 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू, और ये आपका 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -10y इज इक्वल टू -2। ठीक, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 3।
ठीक है। और अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ठीक, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई है। सिंप्लीफाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को भी हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका x/2 है प्लस x/3 है, x/3 प्लस y/2 इक्वल है आपका 13/6। ठीक, तो इसमें जो आपका एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, यहां पर भी एलसीएम आपका आ जाएगा 6। ठीक, अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आपका जाएगा तो ये आपका 2x, और यहां पर हो जाएगा ये आपका 3 टाइम्स जाएगा तो ये आपका 3y, और इक्वल किसके, 13/6 के। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये आपको मिल जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल है आपका 13 के। ठीक है, और देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 4। ठीक, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की ही हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम by using equation 3 and equation 4। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका 9x माइनस 10y इक्वल है आपका -12 के, ये है आपका इक्वेशन 3, और 2x प्लस 3y इक्वल है आपका किसके, 13 के, ये है आपकी इक्वेशन 4। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हम करने को तो हम यहां से भी x की वैल्यू हम निकाल करके y में हम रख सकते हैं। ठीक, ये हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, x को y के टर्म में, y को x के टर्म में कर सकते हैं। ठीक, ये जो प्रोसेस है आप चाहे x को y के टर्म्स में करिए चाहे y को x के टर्म्स में करिए, ये प्रोसेस आपका सब्स्टिट्यूशन ही कहलाता है। बट मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 4 से एक वैल्यू लूंगा और उसको अप्लाई करूंगा इक्वेशन 3 में। ठीक, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक, तो इक्वेशन 4 का हम यूज करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल है आपका 13 के, इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 माइनस 2x हो गया। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक, तो ये y की वैल्यू आ गई है, अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल है -12 के। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू एक्स, ठीक, माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू हम रखेंगे तो ये आपका 13 माइनस 2x अपॉन में है आपका 3 इक्वल है आपका -12 के। ठीक है, तो देखिए इसमें अब देखिए क्या करेंगे, हम एलसीएम हम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो या यूं कह सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 9x अपॉन 1 माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो देखिए एलसीएम ले ही लेते हैं, ठीक, पहले ही ले लेते हैं। तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा 1, 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27x, और ये आपका -10 इंटू 13 माइनस 2x इक्वल्स टू -12। ठीक, अब देखिए ये आपका 27x माइनस और ये आपका 10 इंटू 13
और ये आपका हो जाएगा प्लस 10 इंटू 2x इक्वल्स टू, और ये आपका हो जाएगा -36। ठीक, ये -36 हो जाएगा। और देखिए ये आपका 27x माइनस 130 प्लस 20x इज इक्वल टू -36। ठीक, तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 27 प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा 47x, और -130 को हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -36 प्लस 130। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 47x, और ये हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आपका 47 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 2। ठीक, ठीक, ये आपको मिल गया है x इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अब देखिए x की वैल्यू 2 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए पुट आप चाहें तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो इक्वेशन 3 और 4 से ही सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इक्वेशन 4 में रखूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। ठीक, तो जब इक्वेशन 4 में मैं रखूंगा तो देखिए आप 2x प्लस 3y इक्वल है आपका 13 के, और देखिए ये आपका 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल है आपका 13 के, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 9। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, और ये आपका y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, बस यही हमको सॉल्व करके निकालना था।